ये बात तो हम सभी जानते हैं, जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। जैसे बाइबल को भगवान ने बनाया है एक सच्ची शक्ति से, जिसमें सब कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक बताया गया है, उसी तरह से आप सब ने वीडियो के टाइटल में देखा होगा। आज मैं बात करूंगा डेविल्स बाइबल के बारे में। इसका असली नाम है कोडेक्स गीगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल संक्षेप में ही इस किताब के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ जानना है तो अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किताब के पहले ही पन्ने पर डेविल का चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम थोड़ी देर में एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस किताब के इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये किताब कहां से आई और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये इतिहास तो आज भी धुंधला सा है, लेकिन 1948 जुलाई में स्वीडिश आर्मी ने इसको प्राग के शहर में लूट लिया था और वापस आकर देखा बहुत ही भारी किताब साथ में है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस किताब की लंबाई 36 इंच है, 20 इंच चौड़ी है यह किताब और 8.7 इंच मोटी है यह किताब। डेविल्स बाइबल में शुरुआत में 320 पन्ने थे इस किताब में, जो कि वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको बनने में कम से कम 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन आज की इस तारीख में इसमें सिर्फ 310 पन्ने हैं। वो 10 पन्ने कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। डेविल्स बाइबल का वजन कम से कम 165 LBS यानी 74 किलो। ये किताब शुरुआत में सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब होगी, ऐसा माना गया, क्योंकि इसके अंदर क्रिश्चियन बाइबल के बारे में, जूइश वॉर और बहुत सारी बातें थी और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी शिल्पकारी थी। कई छोटे छोटे अक्षर इतिहास को दर्शाते थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको डेविल्स बाइबल क्यों बोला जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये किताब लड़ाइयों के दौरान पास ऑन होते होते बोहेमिया पहुंची, जो कि अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। ये बात है 13वीं शताब्दी की। उस वक्त एक इंसान, हरमन या भिक्षु या कोई अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया था अपने राज्य के खिलाफ। उसको मौत की सजा सुनाई गई और उसने इससे बचने के लिए एक राजा से विनती करी कि मैं ऐसी किताब आपको एक दिन में लिख कर दूंगा जिसके अंदर दुनिया भर का सारा ज्ञान समाया होगा और वह इस राज्य की शान बढ़ाएगा। राजा ने सोचा ऐसा करना तो असंभव है और उसको एक रात का समय दे दिया और उसने किताब लिखनी शुरू करी और कुछ ही घंटों में उसको एहसास हुआ कि ये मुझसे नहीं हो सकता, एक रात में सब कुछ लिखना नामुमकिन है। तभी उसने फरियाद की, लेकिन ये फरियाद अल्लाह, भगवान या जीसस क्राइस्ट से नहीं थी। ये फरियाद थी शैतानों के देवता लूसीफर से। उसने एक डील करी कि आप मेरी मदद इस किताब को लिखने में करेंगे तो मैं आपको अपनी रूह जिंदगी भर के लिए कुर्बान कर दूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। डेविल ने उसकी बात मान ली और उसकी मदद करी और 74 किलो की किताब को यानी द डेविल्स बाइबल को लिख डाला। इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस किताब पर बहुत सारे प्रशिक्षण किए और बहुत ही चौंका देने वाली बात उनके सामने आई कि ये किताब का हर एक अक्षर एक समान है। किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही लिखावट है। इस बात को सुनकर हर जगह हंगामा मच गया। तभी से ये किताब बहुत ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हो गई। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक ये भी दावा किया है, अगर एक आम इंसान इसको रोज 6 घंटे हफ्ते में 6 दिन काम करे तो भी इसको पूरा करने में 5 साल का समय लगेगा। खास बात यह है क्योंकि इतने सालों में लिखावट बदल सकती है, लेकिन इस किताब की लिखावट एक समान थी शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन इस किताब में सिर्फ लिखावट ही नहीं, छोटी छोटी तस्वीरें और शिल्पकारी भी की गई है। उस सब को जोड़ दे तब इसको बनाने में करीब करीब 30 साल का समय लग जाएगा। 30 साल दोस्तों, पर एक रात में इस किताब का पूरा होना, यह तो महज चमत्कार ही हो सकता है जो कि शैतान ने किया था। 1994 में इस किताब को प्राग लाया गया, प्रोनो मोनेस्टरी से, जहां इसको 1420 से संभाल कर रखा गया था। डेविल्स बाइबल नाम इस किताब को इसके अंदर छपे एक बड़े से शैतान के चित्र की वजह से दिया गया था।
आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र 19 इंच लंबा है। एक इंसानी शरीर के ऊपर शैतान का मुंह और हाथ पांव, जिसमें सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं, वो भी पूरी खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे शैतान शिकार के लिए निकला है या फिर कर चुका है। मुंह से 2 जीभ निकली हुई हैं, जो ये दर्शाता है शैतान धोखेबाज और चालाक है, अपने फायदे के लिए कभी भी पलट सकता है। और इस चित्र के प्राइवेट पार्ट पर एक एरमाइन लोइन क्लॉथ दर्शाता है, जो कि सिर्फ शाही शैतानों के देवता पहनते हैं। जिसने भी ये बनाया उसने कुछ तो ऐसा देखा और सोचा होगा, तभी तो ये चित्र यहाँ पर है। खास बात ये है कि इसके पीछे ही, इसके पन्ने के बिल्कुल पीछे ही शाही सिटी मतलब जन्नत को दर्शाया गया है। मध्यम शताब्दियों में बहुत आम बात थी ये सब दिखाना। अगर आप भगवान को मानोगे तो यहाँ आओगे जन्नत में, नहीं तो शैतान के पास शिकार हो जाओगे। दोस्तों, इस किताब में कुछ ऐसे पन्ने भी है जिसमें काला जादू और अजीब सी शैतानों को बुलाने की विधि दर्शाई गई है, एक्सोर्सिज्म, कैनाबिज्म और बहुत कुछ। किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा जादू टोना है कि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और गलत राह पर जाने का संदेश देती है। पर जब तक हम और आप मजबूत इरादे वाले लोग जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनका शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज की बात करें तो ये किताब नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है। पर दोस्तों, मेरा सवाल आप सब लोगों से सिर्फ इतना है, उस आखिरी 10 पन्नों में ऐसा था क्या जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ा? क्या आप सबको भी ऐसा लगता है कि इस किताब को एक रात में लिख पाना मुमकिन है क्या? आज की दुनिया में एक छोटी सी कॉपी लिखनी पड़ जाए तो उंगलियां दर्द होने लगती है। 320 पन्नों की 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी किताब कैसे लिखी गई होगी? और जिसने भी ये लिखी वो व्यक्ति आज तक अज्ञात क्यों है? आप सब मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो और टॉपिक के बारे में क्या सोचना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मिस्टीरियस और गोस्ट स्टोरी टेलर वीडियो आप डेली चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ऐसी बढ़िया वीडियो आपको मेरे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको मिलता हूँ गोस्ट सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए